जर्मन फ़िलासफ़र है J.W. मिलर। उनकी किताब है बड़ी शोहरा आफाक, पब्लिश होती रहती है, व्हाट इज़ पॉपुलिज्म के नाम से। मैंने तो खैर अपनी हिसाब से एक एनालिसिस किया था कि एक पॉपुलैरिटी सिंड्रोम जो है इस वक्त पाकिस्तान में है, इमरान खान साहब के दिमाग में घुसा हुआ है। लेकिन वो मैं उस किताब के आज कुछ चीज़ें पढ़ रहा था तो उसमें बता रहे थे कि पॉपुलिज्म होता क्या है, पॉपुलिस्ट होता क्या है। वो अपने अलावा सबको इखलाकी तौर पे इन्फीरियर समझता है, वो अपने अलावा सबको जो है वो झूठा समझता है, वो अपने अलावा सबको करप्ट समझता है। ये इस किताब में लिखा हुआ है 2016 में। तो मेरे हिसाब से तो मैंने बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन पेश की, हालांकि उस वक्त मैंने किताब के स्ट्रैक्ट्स नहीं देखे हुए थे। इमरान खान साहब का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन क्या तारीख में ये वाहिद बंदे हैं जिनका जादू सर चढ़ के बोल रहा है? और क्या ये वाहिद हीरो हैं जिनका भी अंजाम होगा वन वे और दी अदर वे? अच्छाई में भी हो सकता है, और हमने नेपोलियन को भी देखा, हमने भुट्टो साहब को भी देखा, हमने इवन जो लोग सद्दाम हुसैन को हीरो समझते थे हमने उनको भी देखा। तो जितना बड़ा आपका स्टैचर होता है उतनी भारी जिम्मेदारी भी होती है। कल से इमरान खान साहब की जो सोच है उसकी बाज़गश सारी जगहों पे, लेकिन मेरे हिसाब से ये सोच तब से है जब से अफवाज पाकिस्तान ने अपना मामला उनसे अलग थलग किया। इमरान खान ये बर्दाश्त नहीं कर सके, उनको शायद उनकी ईगो हर्ट हुई, और वो जिस जज्बाती अंदाज में, कल में उनके एक कज़न है न्याजी साहब, उनका एक एनालिसिस सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी अगर आप इमरान खान साहब को बड़ी पिक्चर में करके देखें ना, जब वो ये बात कह रहे थे फ़ौज के मुतल्लिक कि फ़ौज का अगला सरबरा जो है वो अगर जरदारी नवाज शरीफ लगाएंगे तो वो डाकुओं का साथी होगा और गैर मुहब्बे वतन होगा, तो उनके चेहरे पे जो उर्ताश और गुस्सा था वो किसी पॉलिटिशियन के चेहरे पे नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये जब से उनको ये सेंस ऑफ रिजेक्शन मुबैना तौर पे हुआ है कि उनको फ़ौज जो शायद उनका पहले बहुत काम कर रही थी बकौल उनके, वो उनको छोड़ के साइड पे होगी तो उनकी हुकूमत गिर गई। वो सेंस ऑफ रिजेक्शन जो है, वो प्राइड और ईगो, ये सब चीज़ें जो है ये उनको हर्ट कर गई हैं, तभी इस तरह की बातें बोल रहे हैं। वरना जितने बड़े वो लीडर बन चुके हैं, जितनी पॉपुलैरिटी वो ले चुके हैं, तो उनको ये सारी ऑल फॉल चीज़ें बोलने की ज़रूरत ही कोई नहीं। इससे कोई पॉलिटिकल फ़ायदा तो नहीं हो रहा, डैमेज अलबत्ता ज़रूर हो सकता है, जिस तरह कि मैंने आपको मिसालें दे के बताई, नेपोलियन, भुट्टो साहब, सद्दाम हुसैन एंड सो ऑन। सो पाकिस्तान की मजमूई पॉलिटिकल हालात का थोड़ा तजिया लेंगे, उसके लिए मैंने एक बहुत सीनियर हमारे साथ जर्नलिस्ट है, मुदब्बर हैं, मुजीब शामी साहब। सर वार्म वेलकम। सारे अदवार को आपने देखा हुआ है, भुट्टो साहब से बल्कि पीछे से लेके यहाँ था, आपने मुजीबुर रहमान की पॉपुलैरिटी भी देखी हुई है। और फिर पाकिस्तान ने तो खैर कुछ उनका नहीं किया, उनको अपनी वहाँ पे फांसी भी लगी, गोलियाँ भी मारी हुई उनके घर में घुस के धान मंडी में। साथ दूसरे लोगों का भी तारुफ कराते हैं, इरशाद भट्टी साहब हैं, और हमारे पॉलिटिकल गेस्ट में सदाकत अली अब्बासी साहब और सेनेटर डॉक्टर फलानुल्लाह खान साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं। शामी साहब, पहले ज़रा एक थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको पाकिस्तान का क्या लग रहा है? एक पॉपुलर हुकूमत है, मैं आपके एनालिसिस से मुत्तफिक हूँ कि आप कहते हैं पॉपुलैरिटी किसी चीज़ नहीं होती, 68% PDM, लेकिन सर आप 68% PDM रही नहीं, क्योंकि अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है 2018 के 32% से, तो फिर तो वो उनकी तो सुकड़ी होगी ना रिलेटिवली। तो आपके नज़दीक ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? अगर इमरान खान इलेक्ट होते हैं तो बाकी सब तो, कोई गद्दार है, कोई करप्ट है, कोई जेलों में जाएगा। ये पोलराइजेशन एक्सेप्टेबल है आपके लिए और पाकिस्तान के लिए डिज़ायरेबल? नहीं कामरान साहब, ये अभी तो कोई पैमाना नहीं ना हमारे पास कि कौन कितना पॉपुलर है। यानी इमरान खान साहब जो हैं, एक उनकी वेव है, लोग उनके जलसों में आ रहे हैं, उनके नारे लगा रहे हैं, लेकिन क्या दूसरे ख़त्म हो चुके, सिफर हो चुके? ऐसा तो नहीं है। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान, जी, अनप्रेसिडेंटेड कामयाबी, यानी पूरी जो नशिस्तें थी मशरकी पाकिस्तान से 160 से ऊपर, हाँ जी, वो उन्होंने 166 आई थिंक, दो नशिस्तें सिर्फ हारी। दो नशिस्त, एक नूरुल अमीन और एक हमारे वो कबाइल, चकमा कबाइल थे, उनके लीडर, दो आदमी उनके मुखालिफ कामयाब हुए। बाकी सारी नशिस्तें उन्होंने जीत ली, मुजीबुर रहमान। और उनके जलसे आप देखें, मालूम होता था पूरा मुल्क को मटाया। यानी ये भुट्टो साहब और इमरान खान के जलसों से बड़े जलसे थे? बड़े जलसे। अच्छा, वो पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी ना? पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, मगर आप देखें ना, यानी एक शख्स जो सारी नशिस्तें 99% नशिस्तें जीत जाता है, उसके बाद हुआ क्या?
ब्रूटली मर्डर्ड इन हिज ओन होम। उनकी उनकी अपनी फौज ने, अपने जवानों ने, यंग ऑफिसर्स लेके जी आप इंडिया के साथ मिल गए हुए हैं। अपने जवानों ने, हाँ। जब वो सदर बन चुके थे, रेवोल्यूशन कामयाब हो चुका, मुल्क अलहदा ले चुके, ठीक है, हाँ जी, उसके बांग्लादेश बन बाद चुका। उनके घर में घुस के उनको तहतीक कर दिया। और ये हसीना वाजिद इसलिए बच गई, ये पढ़ने गई बैरून हुई मुल्क थी, ये पढ़ने गई हुई थी पीएचडी करने जी। अगर ये बैरून मुल्क ना होती, बच्चा मार दिया। हाँ जी, तो ये पॉपुलैरिटी, भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी हमने देखी। जो भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी है जी, उसके मुकाबले में इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कैसे? अच्छा, आप देखें कि उन्होंने यहाँ मगरबी पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी हासिल की। चारों सूबे जब मगरबी पाकिस्तान कहलाया करते थे, मैं हाँ जी। आवाम को बता दूं ना, जो नए नए लौट आई है, उसके तो उनकी सारी- ईस्ट पाकिस्तान बंगाल का 5वां सूबा था, और चारों सूबे मौजूदा पाकिस्तान के ये हुआ करते थे वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने मेजोरिटी ली, 2/3 ली। 35 आप के कह रहे हैं। 37 सीटें जो थी उनकी सारी अपोजिशन की थी। सही, 86 इनकी थी। आप ये बताइए, तो इस तरीके से वही भुट्टो साहब तो जो शामी साहब, इमरान खान के लिए क्या मैसेज फिर है? वो फांसी तो चढ़े हर ना। एक से फांसी चढ़े भुट्टो यही, साहब। और यहाँ जो भुट्टो साहब आए ना, जब जियाउल का मार्शल न लगा, भुट्टो साहब पहले हिफाजती नजरबंदी थी, उनको कैद कर लिए गए मरी में। सही। जब वापस आए वहां से, तो यहाँ लाहौर पूरा उमड़ आया उनको देखने के लिए। सही, उन्होंने, उनके वजीर आला थे सादिक कुरैशी, उनके घर में गए, वो वहां जाके जो तकरीर की उन्होंने कहा पीएनए, जो उनके मुखालिफ अलायंस था, वो पीएनए था, पाकिस्तान जी। नेशनल अलायंस। बिल्कुल। उन्होंने कहा पीएनए और पीएमए, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन सर इमरान साहब कहते हैं 77 वाले हालात नहीं। एन और एम का फर्क है बस। बस पीएनए और पीएमए। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि अब सोशल मीडिया का दौर है, अब मैं अवाम को कॉल देता हूं तो मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, और वाकई साबित किया अरेस्ट कोई नहीं कर सकता उनको। ओहो, अरेस्ट करना ही नहीं चाहता कोई, जब करना चाहेगा तो अरेस्ट कर लेगा। अच्छा, ठीक। देखे ना, और आप ख्याल में पॉपुलैरिटी की वैल्यूएट नहीं हो सकती कि शहबाज शरीफ कहाँ है, इमरान खान कहाँ है? पॉपुलैरिटी की हिफाजत करनी पड़ती है। वाह वाह वाह, ये जुमला आपने कमाल ये हुस्न की तरह होती है। वाह वाह वाह। अगर आप इसकी हिफाजत ना करें ना, ये आपको ले बैठती है, आपके गले का फंदा बन जाती है। इस वक्त इमरान साहब के कहाँ पे क्या पोजीशन क्या है पॉपुलैरिटी को लेके, कि पॉपुलैरिटी दिमाग पे चढ़ी हुई है, अगर बाजू पे चढ़ी हुई है, सलीब पे चढ़ी हुई है? ये पॉपुलैरिटी को नहीं संभालेंगे ना, हाँ जी, ये सैलाब की तरह है। वाह। आप देखें, दरिया सिंध जो है ठाठे मार रहा है। आज तेरी कल मेरी, बस। किसी एक का नहीं है, दरवाजे का है जी। अब क्या होगा? चलता ही जाएगा। वाह वाह, ये शामी साहब बहुत जबरदस्त फसलें उजाड़ी, वाह। जमीनें बर्बाद की, मकानात गिराए, आगे उसके चल बाद दिए। पानी उतर गया, बिल्कुल ठीक है। मैं कश्ती मेरी डबो के ये दरिया उतर गया। बिल्कुल सही। भट्टी साहब, आपके ख्याल में इमरान खान जो है, अगर पाकिस्तान, मैं कहता हूँ शामी साहब के बयान से थोड़ा एक तजिए से मैं तो खैर 100% मुत्तफिक करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मैं मफरूज़े की बुनियाद पर डिविएट भी कर लूँ अगर, कि जी इमरान खान मुजीबुर रहमान से भी ज़्यादा पॉपुलर है, इमरान खान भुट्टो साहब से, मफरूज़े के तौर पर, तो क्या उसके बावजूद आपको लगता है कि जिस तरह की वो इल्मियत का प्रचार कर रहे हैं आजकल, मतलब कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी फैसलाबाद में परसों, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की फौजी मौजूदा क़यादत को तो चले, वो उन्होंने ऐलान किया नवंबर में जा रहे हैं, आइंदा आने वाली आर्मी चीफ को भी कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया, तो आप प्यारी कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी की, तबाही कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी की? भट्टी साहब, पहली बात तो यह है कि अल्लाह ना करे कि इमरान खान साहब का एंड जो है शेख मुजीबुर रहमान वाला या भुट्टो साहब वाला हो। दूसरी बात यह है कि शामी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि ये पॉपुलैरिटी की हिफाजत की जाती है, ये बड़ा जबरदस्त होनी जुमला, चाहिए लीड जुमला हुस्न है की ये। तरह, या जी, हाँ, और या पॉपुलैरिटी, उन्होंने एक और खूबसूरत बात की कि सैलाब की मानद होती है, कि जो अगर जब वो आता है वो तबाही भी कर देता है, और आप हम सारे हमारे सामने हैं। सही। तीसरी बात यह है कि ये जो बयान इमरान खान साहब ने दिया है, अब इस बयान पे मैं तो नहीं समझता कि ये कोई हवा में उन्होंने बयान दिया है या कोई उन्होंने मुंह से निकल गया है। वो एक मुसलसल नैरेटिव लेके चल रहे हैं, और ये उसी की कड़ी थी। हाँ, ये उसी की कड़ी थी। अब इस बयान पे इमरान खान साहब के आज़ादी इजहार राय के हामी और धीमे मिजाज के
जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब के जो रिमार्क्स थे वो आपने कल देख लिए, और उन्होंने और जो उन्होंने बात की कि क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है। लेकिन भट्टी साहब अच्छा, मेरा फिर सवाल उससे ये कि आगे आगे इमरान अतरम खान मिनल्ला- अपनी तहरीक इंसाफ की किश्ती को कहाँ लेके जा रहे हैं? बंद गली में लेके जा रहे हैं, उजाड़ने जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? उसी पे आ रहा हूं, उसी पे ये असल सवाल है ना। उसी पे आ रहा हूं। उससे आगे आ जाएं। आज आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा कि उनका मकसद क्या था वो खुद ही वजाहत कर सकते हैं। आज 10-12 लोगों से मेरी बात हुई तहरीक इंसाफ से, कोई भी ओन करने को तैयार नहीं है ऑफ द रिकॉर्ड, कोई भी ये बात नहीं करता कि ये उन्होंने ठीक कहा। अच्छा, इस बयान से क्या वो केसेस को हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या वो केसेस इससे उनके वो छूट जाएंगे? ये मरियम नवाज साहबा और मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब ने भी किया, कुछ हासिल वसूल हुआ उनको? नहीं हुआ। अच्छा, इस बयान से वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये शॉर्ट टर्म है। इसके सर बाद आपके ख्याल में क्या इलेक्शन किया अगर साल के उन्होंने? बाद होते उन्होंने हैं तो क्या आप- करना चाहते हैं? क्या फ्रस्ट्रेशन है? इलेक्शन तो हो नहीं सकता मैं नवंबर से आपको पहले। बताता हूँ, जी, बताएं, यानी बताएं। आपको बताता हूँ भाईजान, आप 2 जुमले बोलने के 1 मिनट में अपनी सर बात वक्त की अगर बड़ी कोई किल्लत थोड़ी होती है ना। सी, मैं आपका build असल करने निकालना लगेंगे तो चाहता हूँ आपको- एज अ गुड अच्छा, जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं आप इस नहीं- वक्त समझ नहीं आपको आ रही आप क्या कर रहे हैं। मैं उसी बताऊंगा, पे आ होश रहा में ला रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ आपको कि भाई भाईजान, ट्रैक उसी पे पे आ है। रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ भाईजान, उसी पे आ रहा हूँ। सिर्फ 30 सेकंड 40 सेकंड अगर आप जी सुन जी लें जी, तो। बोले बोले। अच्छा, इस बयानिए से क्या इस बयान से क्या उनका बयानिया मजबूत होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये वक्ती पॉपुलैरिटी है, सोशल मीडिया पे हो सकती है, बाकी हो सकती है, एंड नहीं हो सकता। अच्छा, बाकियों एक और बड़ा खूबसूरत है, बाकियों ने बातें की तो इससे भी बड़ी बुरी बातें की हैं उन्होंने कर दी। भाई बाकियों के भी हमने मजम्मत की है, वो भी अच्छी नहीं, लेकिन आप खुद को बाकियों से कंपेयर करते हैं हाँ तो फिर भट्टी वो साहब, मैं तब्दीली असल कह रहा हूँ, कहाँ है, असल अच्छी पॉइंट चीज़ भी है कहाँ कि चाहते क्या है इमरान साहब फौज से? क्यों कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं? इमरान क्यों कर खान दिया? अच्छा चाहते नहीं, क्या है? इमरान खान साहब अपने नैरेटिव के कैदी हो गए हैं। इमरान खान साहब अब मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को पता नहीं चल रहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत इमरान खान सबको एक बंद गली में ले आए हैं। और इमरान खान साहब आप देखें फौज के खिलाफ वो हो चुके हैं, न्यूट्रल्स है, चोरों के साथ मिल गई है, नहीं वो तो अदलिया के आइंदा वो मेरे जेहन में खिलाफ था। है, मैं बताऊं भट्टी साहब, सुने मुहिम जरा, अब आपके पॉइंट आ गया इलेक्शन जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल गैसों को भी ले लूं, सदाकत अली भाई साहब, मेरे जेहन में था कि चलो जी इनको ग्रज है बाजवा साहब से, इन्होंने बाजवा साहब ने इनके लिए बड़े काम किए जनाब, कहाँ कहाँ जाके पैसे लेके लिए, कहाँ कहाँ जाके ताल्लुकात ठीक नहीं किए। तो मैंने कहा वो बाजवा साहब साइड पे हो गए तो इनको बड़ा ग्रज था कि चलो ये ग्रज खत्म हो जाएगा इमरान खान साहब का नवंबर में। लेकिन यार आपका मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वॉजी इन ऑल गुड सेंसेस ये बयान दिया गया कि जो आइंदा आने वाला आर्मी चीफ है, यानी कि जो आर्मी की जो ब्रास ऊपर तक पहुंचती है, उसका क्या ताल्लुक है सदाकत अली बासी साहब? मैं आपसे लड़ नहीं रहा, मैं आपसे कोई लॉजिकल एक डिबेट करना चाह रहा हूँ। आज अगर पहली दफ़ा हम कर लें, शहबाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर रहेगा नवंबर तक, अगर अल्लाह ने कोई और चेंजेस लेके आया या कोई मुल्क में कोई इंकलाब ना आ गया। मेरा वोट शहबाज शरीफ के लिए नहीं, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि रहेगा। अंधे को भी नज़र आ रहा है, सिर्फ तहरीक इंसाफ को नज़र नहीं आ रहा। आर्मी की जो लीडरशिप पहुंची है यहाँ तक 3 स्टार जर्नल, उनका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बना, किसको उतारा गया, किस तरह उतारा गया, किसको लगाया गया, पहले नवाज शरीफ को किस तरह उतारा गया, अब इमरान खान को किस तरह उतारा गया, अगर वो समझते हैं कि उतारा गया, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये 5, 6, 7 टॉप जनरल जो पहुंचे यहाँ तक, इनका भाई कसूर क्या है जो आपके लीडर ने बैठ के इन सबको कह दिया कि जी अब जब शहबाज शरीफ इनको लगाएगा आर्मी चीफ तो ये तो भाई ट्रेटर होंगे, ये तो भाई डाकू होंगे। मतलब व्हाट राइट ही हैज गॉट टू मेक सच अ मतलब हल्का कमेंट। यार ये तो बहुत ही हल्की बात है जो की गई है। सदाकत अली बासी साहब। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना इब्तिदाइया दिया, 2 जर्नलिस्ट से आपने बात की। अब मैंने इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करना, तो मुझे उम्मीद है कि आप रवायत के बरखिलाफ मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे ताकि मेरी बात जा सके। 30 सेकंड आपने ये सबसे ज़ाया कर पहले दिया, आगे आपका चलें, मैं आगे आने चलें, से आगे पहले चलें। जी आने से पहले मैं आपका थीसिस ज़ाया तो ज़्यादा करेंगे। पॉपुलैरिटी सिंड्रोम का, करेंगे अभी और ज़्यादा। वो आप जो बात कर रहे थे बिल्कुल मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। अगर पॉपुलैरिटी मैटर ना करती, और आप तो इरशाद भट्टी से दोनों से ज़्यादा खूबसूरत और पढ़े लिखे जर्नलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन आप पॉपुलर हैं तो इसलिए आप बड़ा पॉपुलर शो कर रहे हैं और आपको इतने पैसे भी मिलते हैं, इतने लोग भी देखते हैं। हम अपनी थोड़ी लिहाजा बात कर रहे हैं यार, ये क्या बात। एक मिनट सदाकत साहब, जमहूरियत एक मिनट जमहूरियत मुझे बात करने दो यार। मैंने कहा पॉपुलैरिटी तो इमरान साहब की बात हो रही है। मैंने कहा आप पॉपुलर समझ नहीं, गया। मैंने कहा आप पॉपुलर हैं, पॉपुलैरिटी मैटर करती है, इसलिए आपकी मैटर करी, आप यहाँ बैठे हुए। अब रही बात जमहूरियत की, तो मेरे भाई बस कर- जमहूरियत मुल्क के लोगों की
इब्तदाई जो उनकी इज्तमाही मैंडेट होता है उस पर फैसले होते हैं, और वो फैसले अगर लोगों के नुमाइंदा लोग करेंगे तो उस पे वो ठीक होंगे, और अगर लोग जोड़ जाड़ के जो एक गैर ओ मेरे भाई सदाकत, मैंने मान लिया ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट एक लम्हे के लिए मान लिया। मेरी बात सुन लेना यार, आगे चलते हैं ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, मैंने कोई हल निकालना है आपके साथ। मैंने मान लिया आपकी बात एक लम्हे के लिए इंपोर्टेड गवर्नमेंट है। भाई पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इनको इलेक्ट किया, आपको उठा के बाहर फेंका और आप खुद भी पार्लियामेंट से बाहर होकर जा नहीं रहे। आपको आज भी कोर्ट्स कह रही है आप जाए, लेकिन इसमें फौज का क्या कसूर है? वो जो फौज के आने वाले जर्नल्स हैं उनको क्यों आपने कहा गैर मुहब्बत? व्हाट राइट यू हैव गॉट? मुझे इसका जवाब दे आप। साहब बर्दाश्त नहीं, मैं आगे मैं बर्दाश्त बड़ी है सर, आप मुझे बुरा भला कह लें, लेकिन आगे चले ना। खान साहब का बोले, टाइम कम है जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ ना। इमरान खान साहब का वो जुमला, इमरान खान इतना माशाल्लाह दलेर आदमी है, अगर कोई बात उनका कोई मतलब होता तो अगले दिन उसी इमरान खान ने उसकी वजाहत की। पूरी पार्टी वजाहत कर रही है, क्या लेकिन वजाहत आप है? जो लोग कैच पकड़ना चाह रहे हैं ना, वो आपके हाथ में आएगा नहीं। इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग करने वाले जो सियासी लोग हैं उनको क्रिटिसाइज किया कि ये इससे पहले कि इस तरह के गैर मुंतखब लोग जो अवाम के मैंडेट को रिप्रेजेंट नहीं करते वो फैसले करेंगे तो वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। आपको इस पे एतराज है, आपका एतराज करने का हक है। मैं इससे मुत्तफिक हूं। यहां तक मेरी बात सुने सदाकत भाई, सरदारी साहब और नवाज, मेरी क्या ख्वाहिश है, मेरी बात सुन ले। मुझे यहां तक कोई एतराज नहीं है कि आप शहबाज शरीफ को मुंह भर भर के कहें जो कहना है, पत्थर मारे, मेरी तरफ से मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूशन है जिसने अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग करने की कोशिश की है, वो कह रहा है कि जी हमें अलग होने दें, हमारी मदद करें अलग होने में, आपने ना मौजूदा तो छोड़े, आप आइंदा आने वाले आर्मी चीफ को भी आपने जो है वो आपने कंट्रोवर्शियल कर दिया यार। मैं तो ये हैरान हूं आपकी मतमारी क्या हुआ आपका भाई। कामरान साहब आपने अगर इलेक्शन जीतेंगे आपने काम कर रहे हो आर्मी चीफ के मुझे मेरा बात करने देना। जी फरमाए कामरान साहब बोले सर, बोले, आपको सुन रहे हैं, अभी तक समझ नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। बोले इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में सिर्फ फैसला साज जिन्होंने फैसला करना है उनके फैसला, आप गलत कह रहे हैं, आप दोबारा स्पीच सुने, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। आई एम सॉरी सर, आप गलत कह रहे हैं, आप भले पकड़ते आप गलत कह रहे हैं। इमरान खान को आपने सर आप गलत कह रहे हैं, पॉपुलैरिटी जो है वो पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट है, उस मैंडेट के मुताबिक बात होगी। अगर नहीं होगी आप इदारे की तरफ गलत लेके जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक्सप्लेन भी किया, मेरे भाई इमरान खान ने खुद एक्सप्लेन कर दिया। आप पॉपुलैरिटी को मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ बैठ के। सुन तो ले, पॉपुलैरिटी का मजाक कौम का मजाक है, जमहूरियत में पॉपुलैरिटी। बात करना चाह रहा हूँ वो तो नहीं रुकेंगे भाई। ये जब इल्ताफ हुसैन जब इस तरह के बयान दिया करते थे ना, जब वो सियासी तौर पर महरूम नहीं हुए थे, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जब बयान हुआ उनकी पूरी टीम आगे इस तरह डिफेंड किया करती थी। आप समझे नहीं इन्होंने क्या कहा है, आप समझ नहीं सके उनकी क्या विजन है। तो भाई पूरे पाकिस्तान ने स्पीच सुनी, उसको छोड़े आप। बड़ा बोधा डिफेंस है आपका कि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने फैसला साजों के मुतालिक बात की। नहीं सर, हम पागल थोड़ी हैं, हम समाज से महरूम थोड़ी हैं। सर मैं ज़रा डॉक्टर साहब अफरान साहब के पास जाके फिर आपको बताता हूँ। भाई बात ये है, सेनेटर डॉक्टर अफरान अल्लाह खान साहब, सारा तो ये जो आग लगाई हुई है ना, ये मैं कल भी कह रहा था आपके बंदों को, मुसद्दिक मलिक साहब को, आपकी है। आप लोगों के मुतालिक परसेप्शन ही इतना करप्ट है कि आप लोग करप्ट लोग, किसी पे 16 अरब, किसी पे 12 अरब, किसी पे पता नहीं कोई मफरूर, कोई अब्सकॉन्डर, कोई जेल से निकला हुआ इश्तिहारी। आप जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो एक साफ शफाफ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट जो है वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी। हालांकि वो लोग कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके हाथ से हो रही है तो अब इमरान खान को अल्लाह ने मौका दिया। उन्होंने कहा ये करप्ट लोग लगाएंगे तो फिर किस तरह आएगा तगड़ा आर्मी चीफ। हालांकि मैं इस बयान की मजम्मत करता हूं बड़ी इमरान साहब के, लेकिन बहरहाल आर्गुमेंट है एक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बात ये है कि अगर आप पिछले 20 साल के अंदर जो हुकूमतें आई हैं, परवेज़ मुशर्रफ से शुरू हो जाएं और मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फिर पीटीआई, और आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसको उठाएं तो मुशर्रफ साहब के दौर में 144 नंबर पे था पाकिस्तान, पीपल पार्टी 139 नंबर पे लेके आई। आपकी करप्शन की बात हो रही है ना, 170वें नंबर पे लेके की बात हो रही है, ओवरऑल पाकिस्तान की बात हो रही है। इमरान खान पे करप्शन केस तो कोई नहीं ना है, करप्शन ये बात हो रही है कि आप लोग करप्ट है, ये परसेप्शन है बड़ी स्ट्रांग और बड़ी सिवियर जी, कोर्ट्स में केस चल रहे हैं। जी सर बताएं आपसे बात हो रही है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। जी जी मैं कह रहा हूँ कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, जो एक इंटरनेशनल इदारा जो है जिसको जी सर मुझे पता है, हमने वो इस बात से एग्री नहीं पाकिस्तान की बात हुई थी। अब ये जो परसेप्शन बनाया गया है, जी 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 मेरी गुजारिश सुने, मैं ये कह रहा हूँ जो करप्शन, ये जो परसेप्शन बनाया गया है ना, वो परसेप्शन तो 26 साल की मेहनत है ना, जिसका अभी जो रंग लेके आती है रोजाना जब इमरान खान जब तकरीर करता है कि जब आपने शरीफ लोगों को क्या कहते हैं करप्ट बनाया,
आपने उल्टे सीधे बयानात सिर्फ सियासतदानों को गंदा करने के लिए इमरान खान को इस्तेमाल किया। आज वो आपकी मेहनत जो है वो रंग ले आई है, सब सारे पाकिस्तान के सामने। बात ये है कि किसी को करप्ट कहने से वो करप्ट नहीं हो जाता। तुझे फौज जो है कह रहे हो, लेकिन बात ये हो रही है भाई, सवाल मैं तो कह रहा हूँ नया पाकिस्तान बनाने का शौक था। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नया पाकिस्तान बनाने का शौक था, वो नया पाकिस्तान बनाने का शौक पूरा हो गया। मुझे आप एक बात बताएं ना, आपने सारे पाकिस्तान को कहा कि ये चोर हैं, सारे चोर हैं, सारा पूरी पीडीएम चोर है, सब चोर हैं। ये जो है ये इसको लाके बिठाया सादिक और अमीन को 2 नंबर, और उसने जो करप्शनों की कहानियां बनाई, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि ये इतनी करप्शन पाकिस्तान में नहीं हुई जितनी पिछले 4 साल में हुई है। ये तो मैं तो नहीं कह रहा। तो उसके बाद जो है वो जो आप कह रहे हैं परसेप्शन, ठीक है चले मैं ना जी, आपने और भी कोई बात, अगर मैं आता हूं एक सेकंड आप जी सेनेटर साहब बोले मैंने और ये बात मैंने ये बात करनी थी यार सदाकत साहब, आपने ना मेरी बात सुने, एक आप और आपके लीडर आप रोते रहना है, आपके पास 16 करोड़ अवाम है इलेक्टेड, आप फिर भी रोएंगे, आप रोए। चारों सूबे आपके पास, चारों कश्मीर, गिलगित, केपी, पंजाब, आप रोते रहना, टाइम नहीं मिला। क्या हो गया यार आप लोग? जी बोले सेनेटर साहब, क्विकली बोले। मैं खत्म कर रहा हूँ बात जी, मैं बस खत्म कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के जो बयानात हैं, वो शहबाज गिल का जो बयान था ये उसका तसलसल है। आज फवाद चौधरी ने भी इस तरह का एक फजूल बात की है कि जो है जवान जो है वो हंसेंगे जब क्या कहते हैं परेड होगी अपना अपना लोगों के ऊपर, और उनको आपको जो है वो अपारा भेजना पड़ेगा। इस तरह की बात आज ट्वीट फिर की है। चले जी, ये तो बात नहीं आएंगे, मैं आगे जो पौधा लगाया फल दे रहा है, पौधा लगाया फल दे रहा है। शामी साहब, फौज अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश कर रही है, नून लीग तानाजनी पे उतरी हुई है। वो जो है बेसिकली उनको वो इमरान खान को क्या यही हुआ है कि जी हम ये छोड़ दिया, सेंस ऑफ रिजेक्शन हुआ है, जो इस तरह आए हैं ब्लास्टिंग कर रहे हैं इररेलेवेंट चीज़ें। और सबसे अहम सवाल कि नवंबर में अगर नए आर्मी चीफ को तो लगाना ही होगा, अगर एक्सटेंशन नहीं होती, आर्मी चीफ ने तो ऐलान कर दिया नहीं लेंगे, तो सर सवाल ये है कि इमरान खान अगर इलेक्ट होकर आ गए तो उनको उसी आर्मी चीफ के साथ काम करना पड़ेगा फिर, जिसको वो ऑलरेडी क्या कुछ, मैं क्या रिपीट करूँ, कह चुके हैं। तो सर मुश्किल उनके लिए भी नहीं हो जाएगी? हाँ, अगर आ गए तो। अच्छा, इसमें आपने बड़ा अगर आपने किया है। नहीं तो सर जो पॉपुलैरिटी चल रही है फिर तो आ सकते हैं। नहीं, अगर आ गए, लोगों ने उनको वोट दे दिए, नहीं हम तो इसी मफरूजे में बात कर रहे ठीक हैं है, तो फिर जाहिर है कि फिर वो डील कर लेंगे। पहले भी तो बाजवा के साहब के साथ काम किया है ना उन्होंने। बाजवा साहब को कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहता बाजवा साहब, बाजवा साहब को अपॉइंट किया नवाज शरीफ साहब ने, एक्सटेंशन दी उन्होंने। तो जब आ जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसा बड़ा मसला होगा। अच्छा, ये अभी की बात है सारी, तो अभी तो आने के लिए मसला है ना सारा। पापड़ तो बेले जा रहे हैं कि वो आना चाहते हैं इख्तिदार पर। अगर नवंबर से पहले आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। नवंबर से पहले आ जाए तो बहुत पुरतहसीन। अब नवंबर से, अगर नवंबर से पहले आना होता तो जाते ही क्यों? वो तो इख्तिदार में मौजूद थे, तो उनकी अपनी मेजॉरिटी को मेंटेन क्यों नहीं कर सके? सर ये नवंबर का मसला क्या है? कुछ अजीब सा मामला है। भट्टी साहब से ना पूछे हैं। हाँ सर, भट्टी साहब को ज्यादा पता होगा। अच्छा, क्योंकि सर्दी का मौसम है। अगर नवंबर को निकाल ही दें बीच में से। हाँ बिल्कुल ठीक है, सालों में से, महीनों में से 13 का हिस्सा निकाल देते हैं बस। जी भट्टी साहब क्विकली बताएं, इमरान साहब की डेस्परेशन की वजह यही है कि आर्मी चीफ वो नहीं लगा रहे, ऐसा ही है? पहला तो यही है कि आपका तजवीज़ ज़्यादा अच्छी है कि नवंबर को निकाल के बाद दिसंबर आ जाए, नवंबर को निकाल ही दें। दूसरी बात, शामी साहब ने बड़ी खूबसूरती से बाल मेरे कोट में फेंक दी। तो यही तो पीडीएम का भी मसला था। उन्होंने कहा ना कि इमरान खान जाते क्यों, यही तो था कि एक था आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, नैब तरमीम, इलेक्शन तरमीम, और 30 नवंबर की तकर्री, और यही इमरान खान साहब का है। लेकिन बात बेसिकली फिर वहीं पे आ जाती है कामरान भाई के फौज, आप इमरान खान साहब ने किस वक्त बंद गली में हैं और इमरान खान को खत्म कर रहा है, जो सबसे बड़े दुख की बात है। अब मुझे बताएं कि फौज अब फौज जो है, फौज के खिलाफ है, वो फौज चोरों से मिल गई है। अब जो दोबारा आते हैं तो क्या कहेंगे? अच्छा, इलेक्शन कमीशन, FIA, पुलिस, अपोजिशन, मीडिया, अमेरिका और कौम भी वो जो नवाज शरीफ साहब को इस्तकबाल करती है, गधे है। तो फिर करेंगे क्या? कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को अपना करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जा कहाँ रहे हैं। शामी साहब, इमरान खान को भी खत्म कर सकता है सियासी तौर पे, आसार नजर आ रहे हैं। होता ही ऐसा है। अच्छा, लोहा लोहे को काटता है ना। वाह वाह वाह। और उन्होंने तो खैर किसी को और लोहा बनने नहीं दिया अपनी पार्टी में। अब वो चाहते हैं, देखिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो
2018 की तरह का हो, सही 2018 की तरह का इलेक्शन चाहते हैं, ताकि नतीजा जो है वाज़े नज़र आए और वो सारे जो अनासर उस वक्त उनके हक में थे उसी तरह काम करें, हवाएं उसी तरह चलें, सूरज उसी तरह निकले, रात उसी तरह आए, इक़्तिदार का सूरज, चांदनी उसी तरह आए, सही। तो उसी तरह इक़्तिदार का सूरज आ जाए और तमाम लोग उनके मुआवन हों। बस इसीलिए वो सारी बात कर। सदाकत भाई ऐसे कुछ है, लेकिन आप ये सोचें कि आप रहेंगे, इमरान खान रहेंगे तो पार्टी आपकी पावर में आएगी ना, वरना इमरान खान को खुदा ना खासा सियासी तौर पे कुछ होता है तो पीछे कौन है? पीछे ये आप है या शाह महमूद कुरैशी है? इनके पीछे तो नहीं आना तहरीक इंसाफ वालों ने, आप दोनों के पीछे तो नहीं आते नजर आ रहे मुझे। अच्छा कामरान, जो आप इशारे कर रहे हैं ना सारे बातों बातों में, हम तो नए लोग हैं, हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ आइन और कानून और किताब के मुताबिक होगा। आज की किताब के मुताबिक इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह 90% पाकिस्तानियों की जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं और 90% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ हैं। ये जो पीडीएम का लूटमार ग्रुप है ये 10% है और वो भी 90% कहाँ से आए? मैं आपको बताता हूँ ना, आपको मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पूरी बात सुन लेना ताकि मैंने आपकी सबकी बातें सुन ली। ये जो आप कह रहे हैं, ये जो मकबूलियत का मजाक बना रहे हैं, ययही मकबूलियत है। हम तो मजाक नहीं बना रहे, हम कह रहे हैं संभालें उसको, इमरान खान अगर कोई बात करते हैं, सुने ना, इमरान खान को जिस चक्कर में सारे फंसाना चाह रहे हैं वो चक्कर में वो फंसने नहीं है। आज इमरान खान पाकिस्तानी कौम इस वक्त इतनी नफरत है इस इम्पोर्टेड हुकूमत और करप्ट लोगों के खिलाफ कि खुदा ना खास्ता कहीं इनकलाब दूसरी तरफ और इमरान खान ही पाकिस्तान को वोट के जरिए इनकलाब लाने की सबसे बड़ी उम्मीद है। वरना ये पार्टियां ग्रोहों में, सूबों में, जुबानों में, तासुबात में लेके गई थी। आज इमरान खान कौमी लीडर है, सबसे बड़ी जमात है। आज ये अलमिया नहीं है कि वो लोग 84 सीटों वाला बैठा है और वो लोग जो 1200 अरब के केसेस वाले बैठे हुए हैं वो मुल्क के फैसले करेंगे तो एक आम पाकिस्तानी का दिल नहीं दुखेगा कि इस तरह के चोर उचक्के हमारे मुस्तकबिल के फैसले करेंगे। और इतने बड़े बड़े की पोजीशन है, बड़ी बड़ी की पोजीशन है। नवाज शरीफ जैसे क्रिमिनल जो मुल्क से भागे हुए हैं, अदलिया से भागे, वो करेंगे। नवाज शरीफ जो मुल्क की अदालतों से भागे हुए हैं, जिनके बच्चे अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहते, वो पाकिस्तान के आला ओहदों के फैसले करेंगे या पाकिस्तान को इलेक्शन में जाके एक लॉजिक समझ में से मुझे कुछ नहीं है शामिल साहब के ये, क्योंकि पाकिस्तान रहेगा ये आपके मजाक रहेंगे। इस पाकिस्तान को आज एक ही खतरा है, मेजॉरिटी उनके साथ है, मेजॉरिटी उनके साथ है। सेनेटर साहब ब्रेक के बाद आप बोलेंगे सिर्फ। अभी तो खान साहब ने वो फरिया अदरीस को इंटरव्यू देते हुए कहा नहीं कि ये मेरा इशू नहीं है, जो मौजूदा हुकूमत है फैसला कर ले। था मैंने हिसाब लगाया, हमको नजर आ रहा है कि ना इलेक्शन हो रहे हैं ना वक्त पे प्राइम 2 हफ्ते पहले तो ये कह रहे थे। वो शायद कोई सितंबर की उम्मीद थी, खत्म हो गई उम्मीद। एक ब्रेक लूंगा जी, उसके बाद उम्मीदें जलाएंगे। एक ब्रेक लेता हूं। बेसिकली गुफ्तगू ये हो रही थी कि पाकिस्तान के बेतहाशा मसाइल हैं, उन मसाइल में से एक मसला जो है इमरान खान साहब भी अब बनते जा रहे हैं और हम कभी भी नहीं चाहते वो मसला बने। मतलब अच्छी बात है, पॉपुलर लीडर हैं और सदाकत अली भाई साहब तो एज़ यूजुअल हमेशा ही गलत है, कोई उनकी पॉपुलैरिटी का मजाक नहीं उड़ा रहा। उनको अगर शेख मुजीबर रहमान, भुट्टो साहब, नेपोलियन बोनापार्ट तशबीह दी जा रही है तो ये मजाक उड़ाना नहीं है, ये उनके लिए बड़े एजाज़ की बात है इमरान खान साहब के। लेकिन अब पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुकी शोहरत के, वो समझ रहे हैं ये भी मजाक उड़ा रहे हैं लोगों के साथ, उनका कंपेरिजन ड्रॉ कर देना। सेनेटर साहब, बात ये है कि आप उनके अंजाम से भी डरा रहे हैं और कौम, ये जो पॉपुलैरिटी होती है ना, ये इमरान खान की नहीं है, ये अवाम के जज्बात है जिनको आप मजरू करते हैं ऐसी बातें करके। यार भाई, आपको अगर तारीख का सबक आपको नहीं दे रहे होते, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप एक शख्स की बात ना करें, और सदाकत साहब मेरी बात तो सुने यार। इमरान खान बहुत पॉपुलर है, मुजीबुर रहमान का क्या हाल हुआ, भुट्टो का क्या हाल हुआ, तो इसका क्या मतलब है? हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, मेरा शामिल साहब, आपको क्या एतराज है इस पे यार? तो क्या इसका मतलब है? आपके सामने नहीं करेंगे फिर भी कर लेंगे, आपका प्रॉब्लम क्या है? ये एक फैक्ट है। जज्बात की तर्जुमानी होती है, आप कर रहे हैं ना, हम क्यों करें? आप कर रहे हैं तर्जुमानी उनकी पार्टी के, आप टिकट होल्डर है। मैंने तो टिकट नहीं लेना तहरीक इंसाफ का यार। आप तो मुझे बात ही नहीं करने दे रहे यार, आप बिला वजह की बात कर रहे हैं ना। मैं आगे सेनेटर साहब को जानना चाह रहा हूँ, शामिल साहब को जवाब देना आपने इस बात का। हम तो आपस में बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं पॉपुलैरिटी की हिफाजत करनी पड़ती है। अगर आपने डैम ना बनाए तो सैलाब जो है वो तबाही करता है, अपना घर भी तबाह कर सकता है, सैलाब थोड़ी देखता है मुंह किसी का। इनको समझ ही नहीं आ रही, ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पॉपुलैरिटी के लिए भी डैम बनाना पड़ता है। हाँ, सही बात है सर, कंट्रोल करना पड़ता है। जी मेरे भाई अफनान, बात कहने की ये है कि अब आपका प्लान, अब आपका सेनेटर साहब प्लान क्या है
कब के इलेक्शन है, कब की तारीख करना क्या आपने इस मुल्क के साथ, ये बता दें, क्योंकि जो जितनी देर आपकी गवर्नमेंट रह रही है ना, उतनी देर इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मैंने ये हिसाब लगाया। कमाल बात है ये। वैसे देखिए बात ये है शामी साहब। कि हम ये चाहते हैं कि हम जो है वो कुछ डिलीवर करें आवाम को। अभी बहुत कम वक्त गुजरा है और इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि इंटरनेशनल जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो नीचे आएंगी मार्च के बाद, और उसका जो समरात होंगे वो आवाम तक हम मुंतकिल करेंगे। और इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे ही होंगे। हम इलेक्शन पहले क्यों कराएं? हमने सारे मुश्किल डिसीजन ले लिए, IMF प्रोग्राम को रीस्टार्ट कर लिया हमने, जो बड़े बड़े जो डोनर थे और यार आपको खौफ नहीं आता इमरान खान जितने पॉपुलर होते जा रहे हैं और आप दिन ब दिन अनपॉपुलर होते जा रहे हैं? खौफ नहीं आता सेनेटर साहब? जी जी, आपसे बात कर रहा हूँ जी। मैं ये समझता हूँ कि रोमिता शेट्टी से पैसे लेने वाला, इंडियन लॉबी की पैदावार जो है ना वो पाकिस्तान में जो है वो पॉपुलर नहीं हो सकती। वो चंद जरूर क्या कहते हैं एक इलेक्शन हो गया जिसके अंदर वो हो गया, लेकिन जो यहूदियों की माल के ऊपर पलता हो ना वो पॉपुलर नहीं हो सकता। ये मुसलमानों के लिए बनाया गया था। यही जवाब है कामरान। इनकलाब की एक मिनट चुप हो जाए यार, इनको सब्र करें यार। बोले अभी अपनी ये शहबाज गिल की जो चीखें थी ना उसको याद करें। ये लैंड माफिया की पैदावार जो इनकलाब नहीं लेके आते पाकिस्तान में, ये माफिया जो है इनकलाब नहीं लेके आते, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लीडर आज तक जेल गया नहीं है, भाषण बड़े बड़े देने का शौक है, जाके पहले जेल में जरा टाइम गुजारे फिर आके भाषण दे इनकलाब लेके आने के। इन्होंने ये RTS बिठा के पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे इलेक्शन को वो करके उसके बाद ला क्या कहते हैं 2018 में इनको जितवाया गया, वरना तो ये इस काबिल नहीं थे 30 सीटें भी मिलती। ये आगे भाषण दे रहे हैं आप माजी में क्यों जाते हैं? इस वक्त इमरान खान पॉपुलर तरीन लीडर है पाकिस्तान का। मैं ये कह रहा हूं कि आप और आपकी वजह से मजीद पॉपुलर हुआ है। आप लोगों की पैथेटिक गवर्नेंस की वजह से, मैं तो ये कहूंगा, और जिसको आप मुश्किल फैसले कह रहे हैं, आपके अपने आबिद शेर अली, आपके अपने लोग आपके वजीर खजाना और आपके खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे, ये पोजीशन हुई हुई है अवाम की। मैं तो ये बात कर रहा हूं मेरे भाई, कोई थोड़ा होश से एनालिसिस तो देखे ना, हो कह रहा है आपकी हुकूमत का एनालिसिस तो देखे। मैं जी सेनेटर साहब क्विकली मेरे फिर आगे जाना है। देखिए मेरी गुजारिश सुन ले। देखिए 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो कोई हमने 4 महीने के अंदर दहशतगर्दी की जंग नहीं जीती थी। 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हमने 4 महीने में खत्म नहीं की थी। कराची में रोजाना लाशें गिरती थी, हमने 4 महीने में मसले हल किए थे। मेरे भाई तब 5 साल थे ना, अब नहीं ना है। 4 साल गंद लगा के गया है तो हम ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। तो टाइम लगेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई 4 महीने में इस तरह भट्टी साहब ये बताइए कि क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के, जिसको ये मुश्किल फैसले कह रहे हैं, और मैं समझता हूं कि शायद उनकी गवर्नेंस के बड़े सिवियर इश्यूज हैं, वो असर्टिव साबित नहीं हुए, वो वीक साबित हुए हैं, उनके पास पता नहीं मैंडेट उनका कंट्रोवर्शियल कर दिया इमरान खान ने कह के, उस वजह से इन रिलेशन टू उनकी वीकनेस और इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। भट्टी साहब ये बात भी है। डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर है। देखें इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आई, उसके निकलने पर काफ़ी लोगों को दुख हुआ जो उनके फॉलोअर्स थे, लेकिन उससे ज़्यादा दुख तब हुआ जब इन सारों को इकट्ठे करके जो एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा और गद्दार कहते थे, वो जब इकट्ठे होके आए जमहूरियत और मुल्क कौम की खातर, और आके उन्होंने जमहूरियत को और सिविलियन बालादस्ती को और वोट को, इज्जत दो को दफनाया, तो वो इमरान खान के प्लस पॉइंट हुआ। फिर वही जाली असम्बली जो झरलूज़दा थी, जो जाली मैंडेट था, उस पर वो बन के आए, उस पर और हुआ। फिर नीचे बेटा, ऊपर बाप आ गया, और ऊपर चाचा जो है ताया जान, वो जो हुकूमत चलाने लग गए, उस पर दुख हो गया। फिर जरदारी साहब और मौलाना साहब और शहबाज शरीफ इकट्ठे, उस पर दुख हुआ। फिर इनकी हिस्ट्री की बदतरीन गवर्नेंस परफॉर्मेंस के, यानी ये अहल थे, तजर्बाकार थे, लायक थे, इन्होंने कहा हमारे पास सब मसाइल का हल है। इमरान खान ने दिवालिया कर दिया। डॉलर आज आप देख लें, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, बेरोज़गारी, गुर्बत, और फिर ऊपर से आनियाँ जानियाँ, फिर पूरी काबीना लेके कभी लंदन चले जाना, कभी लंदन वालों ने इधर इनका, फिर आपस में गुड कप बैड कप खेलना, फिर उसके बाद छोटी छोटी तकर्रियों पर मतलब ये फिर हुआ, उसके बाद भट्टी साहब कहने का मतलब IMF देख लें, उसका मिफ्ता देख लें, मिफ्ता को पिंचिंग बैग बना दिया, उधर से आपके ख्याल में भट्टी साहब आपके ख्याल में अगर नवंबर अक्टूबर 4 महीने में इमरान खान ने क्यों नहीं ठीक कर दिया मुल्क?
उसे चले। इमरान खान से 4 महीने में आप पूछते ना, उसने क्यों नहीं 4 महीने में किया? इससे आगे मैं जरा शामी साहब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में, अभी भी शामी साहब आमद हुई, इस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं। शामी साहब आप ये कह रहे हैं कि जी उसकी हिफाजत करनी पड़ती है पॉपुलैरिटी की, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई पॉपुलैरिटी को चैलेंज करने वाला भी तो हो ना। जैसे मैं अगर मिसाल ये दूं कि भुट्टो साहब की डेथ हुई 79 में, वो 79 से लेके 88 तक कोई उनके पाए का लीडर नहीं था, तो 88 तक वो पॉपुलर रहे तो बेनज़ीर भुट्टो इलेक्ट हुई, और 86 में जो इस्तकबाल उनका हुआ हमने खुद भी देखा है वो। तो इसका मतलब उनकी वो मरने के बाद भी, क्योंकि उनके लेवल का कोई लीडर ही नहीं था, पूरी पीएनए के अंदर नहीं था। ज़िया हक तो खैर एक बादशाह के उसमें आए हुए थे ना, वो तो पॉपुलर इलेक्टेड लीडर नहीं थे उस तरह, वो जो अपना इंतखाब उन्होंने करा लिया था एक, लेकिन लेवल प्ले फील्ड। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि भुट्टो साहब जाने के बाद भी पॉपुलर रहे क्योंकि उनके मुकाबले में कोई नहीं था, बेनज़ीर ने वो संभाली कमांड। इनको कोई चैलेंज करने वाला भी है दूर दूर तक आपके नज़दीक? इमरान खान की पॉपुलर, आप मैं समझा पाया पता नहीं। बेनज़ीर के मुकाबले में फिर नवाज शरीफ में वो बात की बात है, वो बात की बात। जब 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 इलेक्शन हुआ, अब तो इलेक्शन ही नहीं हुआ ना, इलेक्शन हुआ तो बेनज़ीर के चाचे जो थे वो उनके जब नहीं था, लेकिन शामी साहब बड़ी बात थी ना, फिर भी वो पॉपुलर भुट्टो रहा तो जीत गए ना 88 में उनका इलेक्शन। वोट बैंक रहा और उस वोट बैंक फिर उसका मुकाबला किया ना। तो मैं आज कह रहा हूं कि इमरान खान के मुकाबले में है भी कोई, आप तो कह रहे हैं पॉपुलैरिटी की हिफाजत करनी चाहिए, किससे? ये तो इनकी तो पोजीशन ही बड़ी गलत जा रही है दूसरों की। इमरान खान की पोजीशन नहीं है। भुट्टो साहब के 37% वोट थे, इमरान खान के 32% वोट थे सर 2018 में। अब तो बढ़ गए ना। हो ये कैसे, क्या पैमाना क्या है? अभी जो बाई इलेक्शन हुआ जी, जो बाई इलेक्शन हुआ था, अभी 9 इलेक्शन होने लगे, बात सुना, उसमें 8.5 लाख वोट जो थे वो मुखालफिन के थे इमरान खान के, 10 लाख वोट उनके थे। सर और चलो ये मैं सवाल इस तरह पुट करता हूँ शामी साहब, सीटें वो थी जो उनकी सर अपनी वो ठीक है, सीटें थी। मुझे एक बात बताएं, मेरी जाती राय में शहबाज शरीफ तो मुकाबला नहीं कर सकेंगे, नवाज शरीफ आएंगे तो मुकाबला बराबर का पड़ेगा, या नवाज शरीफ आएंगे इमरान खान से मुकाबला जो और पड़ेगा? मुकाबला करेंगे, मरियम आएगी मुकाबला करेगी। देखा इत्तेहाद जो होता है ना, इंशाअल्लाह। इत्तेहाद, भुट्टो साहब कहते थे मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, हाँ दूर दूर तक कोई और नहीं है। आपने उन्होंने मौलाना मुफ्ती महमूद को शैम्पू पेश किया था अच्छा कौमी वो असम्बली के इजलास में क्यों? कि जरा आप दाढ़ी वाड़ी साफ कर लिया करें, धो लिया करें। अच्छा जी। वेरी डेरोगेटरी। वो समझते थे कि ये हलवा है मेरे मुकाबले में। अच्छा और जब उन्होंने पूरी कोशिश की, एयर मार्शल असगर खान पीएनए के सरबराह न बने, उनके जो पूरे अदारे इस पे लगे रहे और मौलाना मुफ्ती महमूद बन गए। मगर मौलाना मुफ्ती महमूद, भुट्टो साहब का ख्याल था कि जब मुफ्ती महमूद लीड करेंगे उसमें जान नहीं पड़ेगी, लेकिन जान पड़ गई। सही। तो और मौलाना मुफ्ती महमूद की क़यादत में ही तो पीएनए ने तख्ता उलट दिया ना फिर उनका। तो गुजारिश यह है कि वोट बैंक, पीडीएम पार्टीज का भी वोट बैंक मौजूद है, खान साहब का भी वोट बैंक मौजूद है। उनके मुकाबले जब बेनज़ीर भुट्टो आई तो नवाज शरीफ कहाँ थे? नवाज शरीफ तो पंजाब के वज़ीर आला थे। सही। और ये वफाक की जंजीर थी, देखे ना बेनज़ीर साहिबा। फिर इमरान खान कहाँ थे? इमरान खान ने 26 साल एड़ियां रगड़ी है। आप देखें 2002 का इलेक्शन, सर ये कंटिन्यू कर लें ब्रेक के बाद। 2008 का इलेक्शन, बिल्कुल ठीक। फिर 2013 का इलेक्शन। स्ट्रगल है जी, लेकिन उसको तबाह ना करें, हम यही कह रहे हैं ना। एक ब्रेक लेने के बाद तबाह ना करें। कंटिन्यू करूंगा एक ब्रेक के बाद जी। सदाकत साहब बिला वजह लड़ते रहते हैं, जो जिनको सबसे अच्छा दानिश्वर ये मानते हैं, और मैं भी खैर बड़ी इज्जत करता हूँ, हसन निसार साहब, उन्होंने खुद कहा था मुझे एक दफ़ा इंटरव्यू देते हुए कि इमरान खान को डरना चाहिए बड़े बड़े हीरोज़ के अंजाम से। उसमें नेपोलियन की मिसाल भी दी थी और भुट्टो साहब की भी दी थी। मुझे दीजिए इजाज़त कल तक।